ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जिन्होंने इन दिनों यूपी में डेरा डाला हुआ है। जहां मध्य प्रदेश में लोकसभा के चुनाव की वोटिंग पूरी हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव का सबसे ज्यादा दौरा उत्तर प्रदेश पे लगा हुआ है। लेकिन यूपी में भी अब मोहन यादव ने वाराणसी में पीएम मोदी के लिए बैटिंग करना शुरू कर दिया है। दरअसल 7वें फेज में यूपी की सबसे हॉट सीट बनारस बन गई है, जहां पर खुद प्रधानमंत्री मोदी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में वोटिंग के लिए जहां तमाम बड़े नेताओं ने वाराणसी में डेरा डाला हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ मोहन यादव भी प्रचार में जुटे हुए हैं। रविवार को मोहन यादव सीधे बनारस के काल भैरव मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। काल भैरव की पूजा के बाद मोहन यादव ने जहां फूल माला चढ़ाई, तो काल भैरव के आशीर्वाद के तौर पर काल भैरव का कलावा भी बंधवाया, जिसके बाद पीएम मोदी के लिए चुनाव प्रचार शुरू किया। बनारस में चुनाव चल रहा है। मैं आज यहाँ एक सभा लेने आया था और बाबा विश्वनाथ की कृपा से निश्चित तौर पे हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री भारी बहुमत पहली बार आप आए यहाँ पे, हो गया प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है, आप क्या कहना चाहेंगे? यशस्वी प्रधानमंत्री विजय भव और पूरा बनारस और पूरा देश मोदीमय माहौल है। पूरा देश मोदीमय माहौल में है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी भारी बहुमत से जीतेंगे। लेकिन मोहन यादव का वाराणसी में इतना जोरों शोरों से प्रचार कई मायनों में खास है। समीकरणों को देखें तो बनारस में 1 लाख के करीब यादव वोटर हैं, जो अपने आप में बेहद खास हैं। जहां कुर्मी समाज के मतदाताओं की संख्या रोहनिया और सेवापुरी विधानसभा में भी कुर्मी मतदाता काफी संख्या में है। इसके अलावा ब्राह्मण और भूमिहारों की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है। वाराणसी के लिए वैश्य यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी जीत के लिए निर्णायक साबित होती है। लेकिन यहाँ 3 लाख से ज्यादा गैर यादव ओबीसी वोटर भी हैं, जिन पर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी नजर गड़ाए हुए है। इसके साथ बात करें तो 2 लाख से ज्यादा यहाँ पर कुर्मी जाति के हैं, तो 2 लाख वोटर वैश्य भी हैं। 1.5 लाख के करीब भूमिहार वोटर हैं। इसके अलावा बनारस में 1 लाख यादव और 1 लाख अनुसूचित जातियों के वोटर हैं। बता दें कि बीजेपी के लिए बनारस को जीतना तो जरूरी है ही, साथ टारगेट ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की जीत देश में सबसे ज्यादा बड़ी हो। इसलिए मोहन यादव का बनारस दौरा खास हो जाता है। अब जहां बनारस पहुंचे मोहन यादव ने विपक्ष पर तो निशाना साधा ही साथ कृष्ण से लेकर राम तक की बात कह डाली। दुनिया को मालूम है कि वो ये भगवान राम और कृष्ण की धरती कौन है, बताओ ये जानकारी है कि नहीं है? लेकिन नहीं मालूम है तो किसको नहीं मालूम है? ये कांग्रेस और ये इनकी साथ वालों को मालूम। ये एक भी व्यक्ति भगवान राम के धाम पे दर्शन करने को भी तैयार नहीं है। आप बताइए, वोट मांगने आपके दरवाजे आए, आप उनसे कहना भाई भगवान राम भगवान कृष्ण की धरती पर आप दर्शन करने गए क्या? हमारी सरकार तो कई बार बनाई आपने, लेकिन आज कितना अच्छा आनंद आता है जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। ये मौका अगर किसी ने दिया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जोरदार ताली बजाओ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। हमारे सारे धाम मुस्कुरा रहे हैं। मुझे ध्यान में आता है योगी जी के माध्यम से जब भगवान अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने चाहे वृंदावन और गोकुल छोड़ा, मथुरा आए, द्वारका गए, इंद्रप्रस्थ आए, दुनिया में कहीं भी गए, चाहे वेशभूषा कैसी पहन ली, सोने चांदी के मुकुट लग जाते लोगों को, लोग अपना गांव भूल जाते। लेकिन भगवान कृष्ण ने जीवन भर मोर पंख धारण करके गांव का सम्मान बढ़ाया। ये हमारे भगवान कृष्ण से हम सीखते हैं। आप किसी भी मूर्ति पे आप कपड़ा डाल दो और आप पहचानो कि कौन सी मूर्ति है, केवल वहां मोर पंख रख दो, अपने आप समझ में आ जाएगी भगवान कृष्ण की मूर्ति। बोलो गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? सही है कि नहीं है? जीवन भर उससे पहचान रखी। और माननीय मोदी जी ने जैसे वो द्वारका गए, वो पुल के लोकार्पण में, तो वो भेंट द्वारका जो काल के प्रवाह में समुद्र में डूब गई, इस उम्र में भी माननीय मोदी जी समुद्र में डुबकी लगा करके मोर पंख रख करके आए। तो हम अपने सारे लोगों का कितना आनंद में कलेजा बड़ा हो गया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री गर्व के साथ उनको ताजमहल भेंट नहीं करते, क्योंकि ताजमहल से हमारा संबंध अपनी संस्कृति का नहीं जुड़ता। लेकिन आनंद तो तब आता है जब भगवान ने वो महाभारत के भीषण युद्ध में भी अपनी शिक्षा के बलबूते पर
पवित्र गीता जैसा ग्रंथ लिया और उस गीता के अध्याय से जीवन में कर्म के सिद्धांत की स्थापना की। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अमेरिका को दे करके देश को गौरवान्वित करते, हमारा और आपका तो सबका सीना 56 इंच का हो जाता। बोलो होता कि नहीं होता है? हमको आनंद आता कि नहीं? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।